अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर हमारा चल रहा था इकाइयाँ और पैमाइश। इसका नंबर था हमारे पास सेकंड नंबर का हमारा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है फिज़िकल वर्ल्ड। अब उसके बाद हमारा जो चैप्टर है इकाइयाँ और पैमाइश चल रहा है। तो इसमें हमने सबसे पहले एरर्स क्या होते हैं, बुनियादी मकदारें क्या हैं, अक्स करदा मकदारें क्या हैं, एसआई निज़ाम और दीगर निज़ामों के बारे में भी हमने, इकाइयों के निज़ामों के बारे में हमने पढ़ा है। अब इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर इकाइयाँ और पैमाइश से रिलेटेड आज एक टॉपिक करेंगे तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो होगा आबादी ज़ाब्ता। ठीक है, इसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूले। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रहते क्या डायमेंशनल फार्मूले। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिए कि आपको मैं अगर कहूँ कि आप ज़ाब्ता लिखिए रफ्तार का, अगर आप रफ्तार का ज़ाब्ता लिखते हैं तो इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। रफ्तार मसावी होती है नक़्ल मकान बाई वक्त। ठीक है, ये इसका ज़ाब्ता है। अब ये तो जनरल आपको ज़ाब्ता लिखने के लिए कहा गया तो आपने लिख दिया। मैंने कहा कि आपको क़ुव्वत का ज़ाब्ता लिखें। क़ुव्वत को एफ़ से आप रिप्रेजेंट करेंगे। क़ुव्वत मसावी होती है कमियत ज़रब इसरा। इस तरह आप इसरा का भी ज़ाब्ता लिख सकते हैं। इसरा यानी ए से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और ये होगा रफ्तार बटा हुआ वक्त। इस तरह आप ज़ाब्ते आम शक्ल में आप लिखते जाएंगे। अगर और शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन इसका करना है तो v इज़ इक्वल्स टू एस बाई टी लिखेंगे आप। यहाँ पर f इज़ इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे, और इसी तरह से इसरा ए मसावी है रफ्तार बटा हुआ वक्त। ये आम तरीक़ा है ज़ाब्ते लिखने का। क्या इन ज़ाब्तों को आबादी शक्ल में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हम इसको आबादी शक्लों में लिख सकते हैं। बज़ा औक़ात आपको किताब के किसी सवाल के अंदर ये आ जाएगा कि भाई आप लिखिए सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव से क्या मुराद है और इसका आबादी ज़ाब्ता लिखो। जमूद का मियार असर क्या है, इसका आबादी ज़ाब्ता लिखो। क़ुव्वत क्या है, इसका आबादी ज़ाब्ता लिखो। इस तरह के सवालात आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये आबादी ज़ाब्ते का जो पैटर्न है ये आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो है दिला सकता है। बड़ा सिंपल है। मैं आपको यहाँ पर आबादी ज़ाब्ता लिखने का तरीक़ा भी बताऊँगा। इसके साथ साथ चंद आबादी ज़ाब्तों को चंद जनरल आम ज़ाब्तों को आबादी ज़ाब्तों में तब्दील करके भी बताऊँगा। आपका काम क्या है, मैं जो नोट्स इसके अंदर अपलोड कर रहा हूँ उसमें जो मिसालें हैं उसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आता है, कुछ दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये हो गया। अब हमको लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। आपको ये जानना होगा कि आपके पास बुनियादी मकदारें हैं और बुनियादी इकाइयाँ हैं। आपके पास कितनी बुनियादी मकदारें हैं? 3। कौन सी हैं वो? एक है तूल, दूसरी है कमियत और तीसरी है वक्त। अगर हम MKS निज़ाम देख रहे हैं तो एसआई निज़ाम में जितनी इकाइयाँ हैं वो सब बुनियादी इकाइयाँ हैं, बुनियादी मकदारें हैं। लेकिन हम यहाँ पर आबादी ज़ाब्ते को बनाने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी आपको केल्विन की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी आपको एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है, कैंडेला की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से जो इकाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तबई मकदारों की, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। जनरल समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर तूल, कमियत और वक्त ले लेता हूँ। तूल का इजहार हम क्या करेंगे? L में करेंगे। कमियत का इजहार M और वक्त को हम T से ज़ाहिर करेंगे। इस तरह से हम जब आबादी ज़ाब्ता लिखेंगे, कोई आबादी ज़ाब्ता MLT की शक्ल में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई शक्ल आबादी ज़ाब्ते की। अब इसके आबाद यानी बाज़ वक्त क्या होता है, अब यहाँ पर MLT है ना, तो इसके ऊपर क़ुव्वत 1 समझिए, इसके ऊपर 1 समझिए, इसके ऊपर 1 समझिए। ये क़ुव्वतें बदलती रहती हैं। कभी M1 आता, कभी M2 आता, कभी L2 आता, कभी L-2 आता। वो कैसे आएगा, हम जवाब हल करते हुए इसके ऊपर गौर करेंगे। तो मुझे ये बताना है आपको कि आबादी ज़ाब्ते को MLT की शक्ल में लिखा जाता है।
अब यहाँ से जो भी ज़ाब्ते हमारे आबादी ज़ाब्तों में कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें MLT आएगा। समझ में आई बात ना। अब चलिए, बाज़ वक्त क्या होता कि किसी के साथ जो है एम्पियर भी आ जाता, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता, MLT के साथ एम्पियर भी लिखना पड़ेगा, कभी केल्विन लिखना पड़ेगा तो K ऐड करेंगे। आप ये बोलेंगे सर आप तो बोले सिर्फ MLT रहता। MLT मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों के बारे में डिस्कशन हो रही, बहुत सारे ज़ाब्ते उसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जब एम्पियर आएगा तो हम लिखेंगे, जब केल्विन आएगा तो उसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आबादी ज़ाब्ते, और याद रखिए आबादी ज़ाब्ते एंडिंग में इस शक्ल के अंदर आने वाले हैं। अब आइए, सबसे पहला हम क्या करते हैं, एक आबादी ज़ाब्ता ले लेते हैं जिसका नाम है नंबर 1 रग़बा। ओके, रग़बे को हम क्या कहेंगे, एरिया, स्कूल में पढ़े थे हम लोग। इसका ज़ाब्ता बनता है तूल और अर्ज़, अगर दोनों को ज़रब देते हैं तो इसका ज़ाब्ता बनता है। ये एक तो तबई मकदार है, ये भी एक तबई मकदार है। तूल की पैमाइश किस में की जाती है, मीटर में की जाती है, यहाँ लिखता हूँ बाद में मिनट दूंगा। और अर्ज़ की पैमाइश किस में की जाती है, मीटर में की जाती है। इस एतबार से तूल का इजहार किस में कर रहे हैं हम, एल में कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, तूल मीटर में की जाती है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तूल की जगह पे एल लिखा जा रहा है। अर्ज़ भी मीटर में की जाती है, अर्ज़ की तबई मकदार क्या है, सॉरी मीटर की तबई मकदार कौन सी है, बुनियादी मकदार तूल है। तो लिहाजा एल और एल में इसका इजहार करे और ये L² बन गया। समझ में आई ना बात। तूल को L लिखे, अर्ज़ को भी L लिखे, क्यों कि अर्ज़ को भी मीटर में नापा जाता है और मीटर किसकी इकाई है, तूल की इकाई, इसीलिए मैं ये L लिखा, L² हो गया। अब इसको फाइनल, जैसे मैंने बताया कि आबादी ज़ाब्ते की शक्ल में हमको लिखना है। ये इसका आबादी ज़ाब्ता किसका है, ये रग़बे का आबादी ज़ाब्ता बन रहा है MLT की शक्ल में, तो लिख दिया। लेकिन इस ज़ाब्ते में L² है, बक़िया ये दोनों तो है ही नहीं, इसीलिए इसकी क़ुव्वत सिफ़र लिखते। जब किसी अदद के ऊपर सिफ़र आता है तो उसकी कीमत 1 हो जाती है। ये 1 समझो, ये L² जैसे का वैसा है, लेकिन शक्ल में बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर का हजम होता है, हजम भी आपने सुना, जिसको इंग्लिश में हम वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम जो है मसावी होता है, रफ्तार और वॉल्यूम में फ़र्क करना पड़ेगा, यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ज़ाब्ता बनता है तूल ज़रब अर्ज़ ज़रब बुलंदी। इसकी तबई तूल को कैसे, किसका इजहार, यानी L से लिखेंगे, L लिखेंगे। अर्ज़ के लिए भी L यहाँ इस्तेमाल करे थे। बुलंदी भी आप मीटर में नापते हैं तो उसकी बुनियादी मकदार तूल है और तूल का इजहार किस में होता है, L में होता है। इस तरह से ये बन गया L3, ये बना था L²। चलिए अब हम इसको आबादी ज़ाब्ते में लिख देते हैं। आबादी ज़ाब्ता होगा MLT की शक्ल में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर L की क़ुव्वत 3 है, M है ही नहीं, T है ही नहीं, इस वजह से उसके ऊपर 0 लगा देते हैं। ये हो गया। तीसरे नंबर पे एक साथ करते जाएंगे, इंशाल्लाह समझ में आएगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास कसाफत, समझिए कसाफत। कसाफत को हम कहेंगे डेंसिटी। ओके, डेंसिटी कहते हैं। D इज़ इक्वल्स टू, ये होता हमेशा कमियत बाई हजम। ओके, कमियत बाई हजम हो गया। कमियत का आबादी ज़ाब्ता क्या बनता होगा, कमियत का इजहार किस में कर रहे हैं हम, M में कर रहे हैं, तो M लिखा। हजम तो अभी थोड़ी देर पहले हम लाए थे, वो क्या था, L3, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। M जैसा कि वैसा रहने दीजिए ऊपर, इसको यहाँ से नीचे से ऊपर लिख जाएंगे तो L की क़ुव्वत -3 होगी। अब आप मुझे ये आबादी ज़ाब्ते के अंदर लिखने दीजिए MLT। M कितना है, 1 है माशाल्लाह। L कितना है, -3 है। T का है नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिफर लिखे, इसका आबादी ज़ाब्ता बन गया। समझ में आ रही ना बात। हजम का आपने आबादी ज़ाब्ता बनाया,
कसाफत का बना दिया और रकबे का बना दिया। अब यहाँ पर देखेंगे और एक लिखता हूँ मैं ज़ाब्ता, खित्ती मियारे हरकत। बहुत सारे आप बना सकते हैं खुद, मैं कुछ बनाऊँगा, बाकी आपको घर में बैठ के करना है। लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम। और ये ज़ाब्ते जो मैं लिख रहा हूँ आपको याद भी करने हैं। लीनियर मोमेंटम को P से ज़ाहिर किया जाएगा। P इज इक्वल्स टू कमियत ज़रब P इज इक्वल्स टू M इंटू वी। वी मतलब रफ्तार, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमको रफ्तार का आबादी ज़ाब्ता मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन पहले आप रफ्तार का ज़ाब्ता मालूम कर लेंगे, ठीक है। रफ्तार का ज़ाब्ता हम अक्स करते हैं, रफ्तार मसावी है v इज इक्वल्स टू नखले मकान बटा हुआ वक्त। ये इसका ज़ाब्ता है। नखले मकान माने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम फासला तय करते हैं तो उसका नाम नखले मकान है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का नखले मकान कर रहा है, कोई शय यहाँ से यहाँ तक का नखले मकान तय कर रही है, तो आप उसको किस में मेजर करेंगे? जाहिर सी बात है आप उसको तूल में मेजर करेंगे, यानी मीटर में करेंगे। मीटर किसकी बुनियादी इकाई है? तूल की। तूल को लिखते कैसा है? L। तो इसका मतलब है नखले मकान के लिए हम उसका कैसे लिखेंगे? L लिखेंगे, माशाल्लाह। वक्त के लिए क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। ये T जब ऊपर चले जाता है तो L T टू दी पावर ऑफ -1 हो गया। फाइनली इसको हम आबादी ज़ाब्ते में कैसे लिख सकते हैं? MLT लिख दो पहले। यहाँ L कितना है? 1, T कितना है? -1, M तो सिफर है। तो ये बन गया रफ्तार का ज़ाब्ता। अब ये रफ्तार का ज़ाब्ता यहाँ दर्ज कर लेंगे हम अपने को। कमियत क्या थी? कमियत का इजहार किस में करेंगे? M से ज़ाहिर करेंगे। और रफ्तार का क्या है? M की क़ुव्वत सिफर, L 1 T टू दी पावर ऑफ -1, या खाली L T टू दी पावर ऑफ -1 भी आप लिखना है तो लिख सकते, या फिर असास मसावी क़ुव्वत नमा को जमा करें तो फिर 1 आ जाता। तो ये M हो गया कमियत, ये L1 T टू दी पावर ऑफ -1। तो ये M जैसे कि वैसा, L की क़ुव्वत 1 T टू दी पावर ऑफ -1। यह आबादी ज़ाब्ता बन गया किसका? खित्ती मियार हरकत का। इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको 6वें नंबर पे इसरा का भी बना देता हूँ। इसरा को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को A से ज़ाहिर करेंगे। इसका ज़ाब्ता बनता है रफ्तार बटा हुआ वक्त। रफ्तार का आबादी ज़ाब्ता आपने ला लिया था पहले ही, यहाँ लिख देता हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये लिखने के लिए आसानी से आ जाएगा। यहाँ T क्या है? वक्त क्या है? T है। ये ऊपर चले जाएंगे तो L T टू दी पावर ऑफ -1 T टू दी पावर ऑफ -1 -1 क्या होता? -2 हो जाता। यहाँ और एक बार लिखता हूँ, L T टू दी पावर ऑफ -2। फाइनली इसको MLT की शक्ल में अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा 1, ये आएगा -2, ये आएगा सिफर। तो इस तरह हमारे पास आबादी ज़ाब्ते जुमला मैंने आपके सामने 6 लिखे हैं। आपने देखा रग़बा, हजम, कसाफत, खित्ती मियार हरकत, रफ्तार, इसरा के ज़ाब्ते हमने यहाँ पर अक्स किए हैं। आइए मैं आपको फिर बताता हूँ कि और दीगर ज़ाब्ते कैसे बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझने आया होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रेशर। अच्छा, क़ुव्वत का हमने नहीं बनाया है, यहाँ पर क़ुव्वत बना लेंगे। क़ुव्वत का आबादी ज़ाब्ता नंबर क्या था? ये 6th नंबर। क़ुव्वत जिसको हम फोर्स कहते हैं, F इज इक्वल्स टू कमियत ज़रब इसरा। शायद हम लोग यहाँ पर करे होंगे, और एक बार भी कर देता हूँ, याद नहीं आ रहा मेरे को। कमियत जो है उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? इसको हम कमियत को देखिए यहाँ पर M से इसका इजहार किया जाता है।
इसरा का इजहार कैसे करेंगे? इसरा का इजहार करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इसका ज़ाब्ता है L(t⁻⁻²). समझ में आ रही? नए स्टेप बढ़ाना है तो भी आप बढ़ा सकते हैं, सिंपल छोटा कर देना है तो इस तरह से कर सकते। इस तरह से ये बन गया mL(t⁻²). गुड, ये बन गया क़ुव्वत का। चलिए आइए काम और एक देखेंगे। काम जिसको हम वर्क कहते हैं, वर्क का ज़ाब्ता होता है W मसावी है क़ुव्वत अगर लगाते हैं किसी शय पे तो वो फासला तय करती है, या नखले मकान बोलिए, वज़रब नखले मकान। ठीक है, क़ुव्वत का ज़ाब्ता आ गया आपके पास mL(t⁻²). समझ में आ रही ना बात? यहाँ नखले मकान, नखले मकान मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फासला यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी इकाई क्या होती? मीटर। मीटर की तबई मकदार क्या है? तूल। तूल को कैसे लिखेंगे? L। ये L इसमें ऐड करना है, ये 1 ये 1 असास मसावी है, क़ुव्वतों को जमा करेंगे तो बन जाएगा mL(t⁻²). ठीक है, यहाँ और एक ज़ाब्ता मैं लिख देता हूँ 8वें नंबर पे। काम के बाद लिखूँगा मैं दबाव। दबाव जिसको हम कहेंगे प्रेशर, P। मोमेंटम में भी P इस्तेमाल करे थे। P = ज़ाब्ता होता है क़ुव्वत बटा हुआ रक़बा, यानी एक रक़बे पे अगर आप जो क़ुव्वत आयत करते हैं, जो ज़ोर लगाते हैं, उसको दबाव कहते हैं। दबाव क़ुव्वत का ज़ाब्ता आपके पास था, क्या था क़ुव्वत का ज़ाब्ता? देखिए mL(t⁻²). थोड़े बेसिक जो फार्मूले हैं ना वो आप याद करना पड़ेगा। बाकी जब आप दूसरे फार्मूले डिराइव करते हैं, अग़ज़ करते हैं, तो उस वक्त खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में किया था, इसका ज़ाब्ता था L²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी आप mL(t⁻²) L की क़ुव्वत -2। क्यों -2 हुआ? ये ऊपर चलेगा तो -2 हो गया। अब फाइनल इसका इजहार करेंगे, m जैसे कि वैसा है। L की क़ुव्वत 1, L की क़ुव्वत -2, 1 में से -2 गए तो बचा कितना? -1 और t⁻²। इस तरह से ये दबाव का आबादी ज़ाब्ता बना। अब यहाँ 9th नंबर पे दबाव के बाद हम लेंगे ताकत। ताकत जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे पावर। पावर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, दबाव को भी P से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग। प्रेशर, पावर और मोमेंटम, तीन भी जो है हमारे पास जी। इसका ज़ाब्ता बनता है काम बटा हुआ वक्त। काम को किससे ज़ाहिर करें? हम W से ज़ाहिर करते हैं। काम का कोई आबादी ज़ाब्ता है हमारे पास? हाँ है, इसीलिए ये याद रख लें mL(t⁻²). वक्त क्या है? T है, ये T ऊपर चला जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर mL(t⁻²) इंटू t⁻1। -2 -3 क्या बन जाएगा? ये आबादी ज़ाब्ता mL(t⁻3) बराबर है क़ुव्वत बटा काम बटा हुआ वक्त mL(t⁻²). यस, बराबर है। इसके बाद मैं आपको यहाँ 10वें नंबर पे एक ज़ाब्ता लिखता हूँ, वो है आपके तवन्नाई बिल-क़ुव्वा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ज़ाब्ता है mgh। कमियत, इसरा, बुलंदी। कमियत का इजहार किस में कर रहे हैं हम? कैपिटल M में। ये G जो है इसरा है, इसरा का हमारे पास ज़ाब्ता क्या है? L(t⁻²). याद होगा शायद आपको। ये बुलंदी है, बुलंदी को आप किस में मेजर करेंगे? मीटर में करेंगे। मीटर की बुनियादी मकदार कौन है? तूल है। तूल को इजहार किस में किया जाता है? L में किया जाता है, तो यहाँ L लिखूँगा। अब ये ज़ाब्ता बन जाएगा mL(t⁻²). इसके बाद
11वें नंबर पे हमारे पास तवन्नाई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तवन्नाई बिलफेल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ज़ाब्ता होता है 1/2 mv²। देखो बेटा, यहाँ पर हम जब कभी भी ज़ाब्ते में, आबादी ज़ाब्ते में कन्वर्ट करने जाते हैं तो इसकी कोई कदर नहीं होती है। 1, 2, 3 जो भी नंबर आएगा उसकी कदर नहीं रहेगी। हमको जिससे मतलब है तूल, कमियत और वक्त से मतलब है। तो यहाँ हम तब्दील करेंगे। ये यहाँ मैं फिर आ जाता हूँ, जगह थोड़ी है हमारे पास, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 1/2 तो चले गया। कमियत का इज़हार किस में करेंगे? कैपिटल एम में करेंगे। ये देखो स्मॉल एम है, इसको कैपिटल एम लिख रहे हैं हम। क्यों? हम आबादी ज़ाब्ता बना रहे हैं। रफ्तार, रफ्तार का ज़ाब्ता एल, टी की क़ुव्वत -2 आना या -1 आना? -2 जो है इसरा को आती है, इसीलिए ये -1 होगा। लेकिन इसके ऊपर एक कीमत है स्क्वायर। जब स्क्वायर आता है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। बाजू को अगर 1/2, 2, 5, 6 आएगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। एम, एल की क़ुव्वत 2, टी की क़ुव्वत -2 आ गया आबादी ज़ाब्ता एम। अब आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। तवन्नाई बिलफेल, तवन्नाई बिलफेल, तवन्नाई बिलक़ुव्वा और काम की इकाइयों में कुछ फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? ml² t⁻² -2, ml² t⁻², ml² t⁻²। अब आप देख रहे हैं कि आबादी ज़ाब्ते एकसा हैं, एक जैसे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि काम, तवन्नाई, ये भी तवन्नाई, ये तवन्नाई है, ये भी तवन्नाई है, ये भी तवन्नाई, इनकी इकाइयाँ भी एक जैसी हैं तो इनका आबादी ज़ाब्ता भी एक जैसा रहेगा। इसकी इकाई होती है जौल, इसकी होती है जौल, इसकी होती है जौल। तो इस तरह से जिनकी इकाइयाँ एक जैसी रहेंगी उनके आबादी ज़ाब्ते भी एक जैसे रहेंगे। बहुत सारे ज़ाब्ते हैं। मैं किताब के अंदर, नोट्स के अंदर, ये लेक्चर में आपको एक नोट्स भेज रहा हूँ। वो नोट्स में आप जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं उसको हल करने की कोशिश कीजिए और 2 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करके आज का हमारा लेक्चर हम ख़त्म करेंगे ताकि आबादी ज़ाब्तों के इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने मैंने आपको बताए हैं वो तमाम ज़ाब्ते आपको समझने आए होंगे। अब आइए नेक्स्ट और एक लिखेंगे। एक है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में एग्ज़ाम में आते रहता है। इसको कहते हैं ज़ोर। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ स्ट्रेस को ज़ोर से रिप्रेजेंट करें। ज़ोर से मुराद वही दबाव का ज़ाब्ता है। जब आपने प्रेशर आयत किया किसी के ऊपर, क़ुव्वत आयत की किसी शय के ऊपर, तो उसके सरफेस एरिया में जो जो बिगाड़ पैदा होगा, जो जो फोर्स लगेगा, उसको हम ज़ोर कहेंगे। ज़ोर का ज़ाब्ता वही है, क्या था? क़ुव्वत किसके ऊपर लग रही थी? रक़बे के ऊपर। ठीक है, ज़ोर मसावी है क़ुव्वत बटा हुआ रक़बा। इसको दबाव भी कहते हैं और एक नाम भी याद रखिए। जो प्रेशर का ज़ाब्ता था, इसका ज़ाब्ता सेम होगा। क़ुव्वत को हमने लिखा था, मुझे याद है, ml t⁻², ऐसा। यहाँ पर 1 था और बटा हुआ इसका ज़ाब्ता क्या था? l², शायद याद होगा आपको भी। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ml t⁻², l⁻²। फाइनली ये बन जाएगा m, l की क़ुव्वत -1, t की क़ुव्वत -2। ये इस तरह से आबादी ज़ाब्ता बना है। थोड़ा सा मैं तेज़ी से जा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ आपको किसी कदर समझने आया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे और कुछ ज़रूरी है तो मैं लिखा रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट था आफाकी कुलिया तजाज़ुब, यानी इनको हम कहते हैं आफाकी कुलिया तजावुज़, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसका ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ज़ाब्ता बनेगा, ऐसे बनेगा, F = Gm1m2/r², ऐसा ज़ाब्ता रहेगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए? आफाकी कुलिया तजाज़ुब चाहिए, तो G यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये इस तरफ चले जाएंगे। F हमको ये चाहिए था ना, r² नीचे चले जाएंगे, m1 और m2। अब आपको यहाँ गौर करना पड़ेगा कि ये m1 m2 क्या है? ये दोनों कमियतें हैं, क़ुव्वत है, ये फासला है।
फासला है, नकल मकान जो भी कहिए, उसकी दूसरी है। तो अब आप आसानी से इसका आबादी ज़ाब्ता बना सकते हैं। जब कभी भी आपको फार्मूला आता है तो उसमें देखना है कि m का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद रही, इसका ज़ाब्ता आसानी से बना सकते हैं। भले ही आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब ये ज़ाब्ते को मैं आबादी ज़ाब्ते में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए। क़ुव्वत का क्या था हमारे पास आबादी ज़ाब्ता, m लिए थे एक बार, l था T⁻⁻², यानी वो ये 1 था, ये 1 था, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, r। r का मतलब होता है फासला या नखले मकान। नखले मकान को मेजर किस में करते हैं हम, मीटर में करते हैं, और मीटर की तबाई मकदार क्या है, तूल है, और तूल का इजहार किस में करते हैं, यानी r एक फासला है जिसको हम l से तबाई उसके अंदर करेंगे, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है, बाई m बोले तो कमियत। कमियत को किस में लिखेंगे, कैपिटल M में। इधर भी कमियत को क्या लिखेंगे, कैपिटल M में। अब आइए यहाँ पर, इसको m l⁻⁻1 T⁻⁻2 ऐसे रहेगा ना। यहाँ पर कौन रहेगा, l² रहेगा। यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, m² बन जाएगा। इसको ऊपर भेज देंगे। और एक देखो आप, ये 1 है और ये 2 है, बन जाएगा क्या, 3। m, ये 2 और ये 1 क्या होगा, 3। यहाँ बच गया T⁻⁻2। ऊपर कौन आया, m की क़ुव्वत हो जाएगी -2। ये ऊपर गया ना, -2 हो गया। ये +1, ये -2, फिर -1 हो जाएंगे। तो अब m की क़ुव्वत -1, l की क़ुव्वत 3, t की क़ुव्वत -2। ये बन गई आफाकी कुलिये तजाज़ुब की आबादी ज़ाब्ता बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर आपने देखा अब तक नहीं आया था -m, अब यहाँ -1m आया, क्योंकि कमियतें जो है नीचे मौजूद हैं। तो ये हमारा आफाकी कुलिये तजाज़ुब है। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सिली एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ़लाना का आबादी ज़ाब्ता लिखो। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा, इसके पूरे एग्जाम्पल्स को करना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको कोई भी तबई मकदार देकर उसकी का आबादी ज़ाब्ता लिखो बोलकर भी पूछ सकता है। तो ये थी हमारी आबादी ज़ाब्ते से मुताल्लिक़ क्लास। इंशाअल्लाह कल जो भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा चैप्टर हमारा मुकम्मिल होता है। जज़ाकल्लाह।